नमस्कार, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज फिर एक नया विषय लेकर लॉ ज्ञान चैनल के इस नए एपिसोड में आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आपने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक इस लॉ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन बटन को, घंटी की शक्ल में एक बटन है, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी नया वीडियो आए उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ आप एक काम और करें। अगर आपको यह विषय अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो आपको लगता है कि आपके साथी, आपके समाज किसी के भी काम आ सकता है, तो इसको अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा, बुरा, पसंद, नापसंद, सहमति, असहमति, सबका स्वागत है साथियों। और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मुझे भी बताएं कि आप किस तरह के विषयों पे ऐसे वीडियो देखना पसंद करेंगे, किस तरह मैं बतौर एडवोकेट आपके ज्ञान में और इजाफा कर सकता हूं और वृद्धि कर सकता हूं। तो साथियों, यह वीडियो विशेषकर मैं गणतंत्र दिवस पे आपके लिए बनाया हूं और मैं लेकर के आ रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों को, चाहने वालों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। लॉन्ग लीव रिपब्लिक। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में संविधान लागू हुआ था और उसी के याद में, उसी उत्सव को मनाने के लिए हम हर एक साल रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि संविधान ने हमें कुछ हक, कुछ हकूक़, कुछ मौलिक अधिकार संविधान में दिए हैं। और इसलिए यह आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर हमारा संविधान हमें कौन सा अधिकार देता है। आप सबको पता है कि संविधान में जो एक सबसे बड़ी बात है वह है कि अमीर, गरीब, पुरुष, स्त्री, जो भी व्यक्ति बालिग है, सबको एक वोट का अधिकार है, सिंगल फ्रेंचाइजी का अधिकार है। और सब पढ़ा लिखा, कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, सबको एक वोट का अधिकार है और सबके वोट की महत्ता एक ही है। तो यह बहुत बड़ा अधिकार है जनता के पास, जिसके सहारे वो जब चाहती है उसको कुर्सी सौंप देती है और जब चाहती है उसको सत्ता से बेदखल कर देती है। यह तो एक बहुत बड़े अधिकार की बात हुई जो गणतंत्र दिवस पे हम याद कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपने संविधान निर्माताओं के आभारी हैं। हम उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो आज का विषय है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो संविधान उन दैनिक जीवन की समस्याओं से हमें किस तरह से निजात दिला सकता है, हमें कौन से अधिकार संविधान देता है, और संविधान के अलावा ऐसे कौन से कानून हैं जिनके सहारे हम अपने दैनिक जीवन की परेशानियों को कम कर सकते हैं, या जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे साथ कोई भी व्यक्ति, सरकारी अफसर हो, पुलिस हो, नाजायज़ नहीं कर सकता है, हमें सता नहीं सकता है, हमारे साथ किसी भी तरह की बदतमीज़ी नहीं कर सकता है। इस कानून के बारे में आज मैं ऐसे ही कुछ कानूनों की चर्चा आपसे इस एपिसोड में करूँगा। तो पुनः आप सब दर्शकों का मैं इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आपके कमेंट मुझे लगातार कमेंट बॉक्स में मिल रहे हैं, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। हमारा यह एपिसोड आपके लॉ ज्ञान चैनल पे उपलब्ध होगा साथियों। आप इसको वहां देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। जो साथी देर से जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, और आप इसको शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी मुझ तक पहुँचाएँ। व्यक्तिगत रूप से भी आप कमेंट मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहते हैं, अगर आपको वीडियो देखने का वक्त नहीं मिलता है, तो हमारा जो
लॉ ज्ञान लेटर सीरीज है, उसके सहारे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा पता दिया हुआ है। मेरे वेबसाइट के सहारे भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी पता है www.4csupremelaw.int.com www.4csupremelaw.international शॉर्ट में int.com। वैसे डिस्क्रिप्शन में ये पूरा पता दिया गया है। हमारी चिट्ठी को सब्सक्राइब करने के लिए आप www.ajaykumarkr.com/सब्सक्राइब ये भी इस सब्सक्रिप्शन में दिया है। इस पर क्लिक करके आप हमारे ईमेल लेटर सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से आप जुड़े ही हैं, जहां मैं आपसे रूबरू मुखातिब होता हूं। तो आइए पुनः आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आखिर किसी कवि ने, किसी शायर ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके और यह गुलसिता हमारा। तो आखिर ये हमारा जो हिंदुस्तान है वह सारे जहां से अच्छा क्यों है? वह संविधान के कारण है। हमारे संविधान में जो कुछ अधिकार दिए गए हैं उसके कारण है। तभी तो यह भी कहा जाता है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे ज़मां दुश्मन हमारा। कई आताताई आए, कई आतंकवादी आए, कई देश विरोधी ताकतों ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन हम हिंदुस्तानी, हम भारत के लोग एकजुट रहे और एकजुट होकर दुश्मनों का सामना किया है। और इसका अधिकार, इसका श्रेय बहुत हद तक भारतीय संविधान को जाता है, जिसके लिए हमारे वीरों ने, हमारे महान आत्माओं ने कुर्बानियाँ दी। तो आइए आज के इस गणतंत्र दिवस पे उन तमाम वीरों को, संविधान निर्माताओं को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर जी को हम याद करते हैं, उनकी श्रद्धा में नतमस्तक होते हैं और हम उन कुछ आवश्यक अधिकारों की बात आज के इस एपिसोड में करते हैं। तो साथियों देखिए, अमूनन हम सड़क पे चलते हैं और हमारा सामना ट्रैफिक पुलिस से होता है। तो मैं सबसे पहले ऐसे ही एक अधिकार की बात आपसे करना चाहूँगा साथियों कि हमारा क्या अधिकार है। पुलिस हमसे कौन सी गलत काम के लिए हमें प्रताड़ित नहीं कर सकती, हमें परेशान नहीं कर सकती। तो एक कानून है साथियों, जिसको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 1988, जिसका सेक्शन 185 और 202 ये कहता है कि अगर गाड़ी चलाते वक्त, अगर वाहन चलाते वक्त आपके ब्लड में, आपने ड्रिंक किया हुआ है, आपने शराब का सेवन किया हुआ है और आपके ब्लड में दारू की मात्रा 100 ml से ज़्यादा पाई गई, ये अलग बात है। ये दिगर बात है कि अभी कोरोना के वक्त टेस्टिंग दारू की बैन की हुई है, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि अमूनन जब स्थितियाँ सामान्य हो और गाड़ी चलाते वक्त अगर आपने ड्रिंक किया हुआ है और आपके ब्लड में जो ड्रिंक की मात्रा है वो 100 ml से ज़्यादा है और आपके ब्लड में जो ब्लड है मोर देन 30 mg ऑफ अल्कोहल, 30 mg ऑफ अल्कोहल 100 ग्राम ml में अगर पाया गया, उसका प्रतिशत 30/100 ml है, तो आप अपराधी हैं और आपको पुलिस तत्काल बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो आप ये ध्यान रखें कि 100 ml ब्लड के सैंपल में अगर 30 ml शराब की मात्रा पाई गई तो साथियों आप अपराधी हैं और पुलिस बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। जो एक दूसरा महत्वपूर्ण कानून है जिसकी चर्चा मैं आज इस गणतंत्र दिवस के बीच आपसे करना चाहता हूं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और उसकी बहुत अवहेलना होती है। अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे एक जज महोदय ने खुलेआम यह टिप्पणी की है कि ह्यूमन राइट, कानून का पालन
और जो हमारा मानव अधिकार है उसका सबसे बड़ा शोषक और उसका सबसे बड़ा शोषण पुलिस करती है। और पुलिस थाने मानव अधिकार उल्लंघन के सबसे बड़े केंद्र हैं, सबसे बड़े सोर्स हैं। तो आपके मानव अधिकार और आपके कानून के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। क्रिमिनल CPC क्रिमिनल प्रोसीड्यूर एक्ट के सेक्शन 47 में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई भी महिला, किसी भी महिला को किसी भी हालात में आप या मतलब पुलिस 6 बजे सवेरे से पहले और 6 बजे शाम के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और पुलिस ऐसा करती है तो आप ज़रूर न्यायालय की शरण में जाएं। आप पुलिस के उच्च अधिकारियों से उस पुलिस अधिकारी की शिकायत करें। मुझे विश्वास है कि जब आप कानून जानेंगे तो आपके साथ न्याय होगा। जो तीसरा एक और बड़ा अधिकार इंडियन पेनल कोड आपको देता है 166A, उसके तहत यह है कि कोई भी पुलिस वाला आपको FIR, ये बहुत बड़ी समस्या है इस देश में, FIR का दर्ज ना होना, कंप्लेन का ना लिया जाना, ऐसी समस्या में के बारे में कानून बहुत स्पष्ट है। इंडियन पेनल कोड 166A साफ तौर पर यह कहता है कि पुलिस वाला या पुलिस अधिकारी किसी भी सूरत में आपके FIR लेने से मना नहीं कर सकते, और अगर वह ऐसा करते हैं तो उनको 6 महीने से लेकर 1 साल की सज़ा हो सकती है। जो एक और चौथा महत्वपूर्ण कानून है जिसकी चर्चा मैं इस एपिसोड में करना चाहूँगा, वह है इंडियन सराइज एक्ट 1887। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून के तहत इस देश का कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, इस तरह के जो भी कॉमर्शियल वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं, आपको अपने शौचालय का इस्तेमाल करने से मना नहीं कर सकते, चाहे वह 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो। और साथियों, वो आपको पानी पिलाने से भी मना नहीं कर सकते। उन्हें आपको बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी। ये अधिकार आपको इंडियन सराइज एक्ट 1887 देता है। और इतना ही नहीं, आपके पेट को, आपके पालतू जानवर को भी अगर प्यास लगी है तो वह पानी भी इस होटल को, इस रेस्टोरेंट को उपलब्ध कराना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो इंडियन सराइज एक्ट 1887 का उल्लंघन माना जाएगा और इसके तहत उस पर कार्रवाई हो पाएगी। इस एपिसोड में इन 4 महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कुछ ऐसे ही आवश्यक कानूनों की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लॉ ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आप बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर लें ताकि जब दूसरा वीडियो इस विषय पे मैं लेके आऊं तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। और आप इस वीडियो में ज़रूर अपने विचार बताएं, कमेंट करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और साथियों शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज यहीं पे विदा लेता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।